तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव था, ऑरा था, प्रभाव मंडल था, वो समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार को तो खुद इस्तीफा कर देना चाहिए, लेकिन जुगाड़ू व्यक्ति हैं। अब वो समाजवादी का भी टाइटल कहीं से ले लेते हैं कि बड़े समाजवादी हैं। और विभागों में जो सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें है हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, यानी सरकार संपूर्ण रूप से खत्म है। देखिए, बिहार में अफसरशाही को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ऐसे तो लगातार तेजस्वी यादव की बात करें या सत्ता में बैठे जो लोग हैं या बिहार सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो, वो लोग सवाल खड़े करते रहे हैं कि जो अफसर हैं वो उनकी बात तो नहीं सुनते हैं। लेकिन अब सरकार ने ही एक लेटर जारी किया है जिसमें कई विभागों के जो मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित हुआ और अब तक विभाग में इसको लेकर जो अनुपालन है उसकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई गई। आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव पारित हो जा रहे हैं लेकिन अनुपालन की जानकारी सरकार तक नहीं आ रही है। यही हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव था, ऑरा था, प्रभाव मंडल था, वो समाप्त हो चुका है। ये कैबिनेट से 400 समथिंग जो डिसीजन लिया गया साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर, उस पर ये नोटिस कर रहे हैं। ये तो अपने आईने में खुद झांक करके देखें कि किस तरह की परिस्थिति है। कैबिनेट डिसीजन लेता है, उसको इनके ऑफिसर फॉलो अप नहीं करते हैं, और इस कैबिनेट डिसीजन को फॉलो अप नहीं करते हैं तो कैबिनेट ही डिफंक्ट हो गया, यूजलेस हो गया, इसकी मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। उस पर भी हावी हैं, और विभागों में जो सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें है हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, यानी सरकार संपूर्ण रूप से खत्म है। नीतीश कुमार को तो खुद इस्तीफा कर देना चाहिए, लेकिन जुगाड़ू व्यक्ति हैं। अब वो समाजवादी का भी टाइटल कहीं से ले लेते हैं कि बड़े समाजवादी हैं। इसीलिए हैं कि इनका कैबिनेट का भी रुतबा खत्म हो गया है। वो भी जो कैबिनेट डिसीजन ले रहा है, अफसर उसको मान नहीं रहे हैं। वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने मनमानी में लगे हुए हैं, और यही कारण है। कल हम लोग गए थे नवादा, एक दलित महिला के साथ। महिला क्या है, एक यंग लड़की जो पढ़ी लिखी है, उसके साथ बगल के चिमनी भट्टा के गुंडों ने जिस तरीके से थाना को खरीद करके 12 बजे रात में उसके घर पर बिना किसी वारंट के, बिना, यहाँ अपराधी छिपे हुए हैं। सिर्फ 3 महिलाएं थी, 2 बहन और एक माँ थी। और वहाँ जिस तरीके से इतना नृशंस कांड किया है कि हम लोग शर्मा गए, कुछ पूछने लायक नहीं। इसलिए सरकार इतनी निर्लज्ज है, और ये गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के जी के जिम्मे है। और ये जो ये कैबिनेट का डिसीजन है, उसमें हेल्थ, एजुकेशन, और ये सीक्वेंस है, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। इस आईने में शायद मुख्यमंत्री को आईना सरकार ही दिखला रही है, ये अफसर ही दिखला रहे हैं। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में एफआईआर 6 दिन में नहीं हुआ है। कल से सुबुगाहट हुई है, जब हम लोग उसके घर में उसकी पीड़ा सुनने गए, अखबारों में देख करके गए। ये अराजक स्थिति है, और इस अराजकता में हेल्थ की क्या कहना है, एजुकेशन का क्या कहना है। इसके तो सारे इंस्टीट्यूशन, जो बुनियादी आवश्यकता है किसी को कानून का राज का एहसास कराना है, ये जंगल राज नहीं, राक्षस राज है, राक्षस राज। अग्निपथ योजना को लेकर आप लोगों ने राजभवन मार्च किया था शांति रूप से, लेकिन अब अग्निपथ योजना को लेकर अब परीक्षाएं भी शुरू हो गई। देखिए, परीक्षाएं होंगी। ये शोषण का, युवाओं के शक्ति के शोषण का एक प्रक्रिया है, और देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, इसलिए लोग जाएंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये कोई अच्छा डिसीजन है। हाँ, ट्रेनिंग तक रहे, उनकी नौकरी को तो
4 साल का नहीं होना चाहिए। ये तो मैं कहूँगा कि एक शौर्य की परंपरा जो रही है, वह दुनिया में भारतीय सेना सबसे उच्च पराक्रम के लिए जाना जाता है और उस पराक्रम को, उस मनोबल को तोड़ने की एक साजिश है। और ये हम समझते हैं यह भी ब्यूरोक्रेसी का एक नाटक है जो बड़े पूंजीपतियों के लिए, पूंजी के रक्षा के लिए ये किया गया है। यह क्षेत्र पैसे से नहीं आंका जाना चाहिए, उसके शौर्य की रक्षा हर कीमत पर, उसके मान सम्मान की हर कीमत पर करनी चाहिए। और न वहाँ से पेंशन समाप्त होना चाहिए, न उम्र का संशमन होना चाहिए और न संख्या घटानी चाहिए। 33 लाख सैनिक थे जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़े थे, भारतीय सेना में 33 लाख थे। आज़ादी मिली तो 3 लाख पर, अभी 13 लाख है, साजिश चल रही है। ये 33 लाख, जब अंग्रेजों की लड़ाई लड़नी थी तो 33 लाख, जब देश की सुरक्षा का सवाल है तो 3 लाख बंटवारे के समय हो गया, अभी 13 लाख है। 13 लाख से इसको अग्निपथ बना रहे हैं। बेरोजगार नवयुवकों को 4 साल लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इनको झोंक देंगे। लेकिन शौर्य की परंपरा की रक्षा के लिए, इस परंपरा की रक्षा के लिए, उनके पराक्रम की रक्षा के लिए, जहाँ एक माँ भारतीय सेना में किसी का बेटा जाता है तो माँ कहती है कि यदि मेरा बेटा शहीद हुआ है, दूसरा बेटा भी होता तो सेना के लिए, राष्ट्र के लिए, भारतीय संस्कृति अब और आगे आप लोग संस्कार करेंगे की क्या? रक्षा। हम करेंगे क्या? हमारी जो ताकत है, हम जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे। आने वाले कल में इस बात का एहसास लोगों को होगा। आज ही चीन हमारे हिस्से में घुसा हुआ है। ये बॉर्डर पर ये 4 साल में इनको भेजेंगे, 4 साल के लिए भेजेंगे। तो ये ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक ब्लैक लॉ है और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके लोगों को भी यह सोचना चाहिए और ये गुमराह नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार गुमराह है इस मुद्दे पर। चलिए बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो सवाल थे हमने इनसे लिए। और भी अपडेट्स देंगे मनीष नेशन के साथ। नमस्कार।